सबसे पहले मैं आज की प्रेस वार्ता में आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल जिस तरह से बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और इन सब लोगों को मैं बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बहुत सारी शुभकामना देता हूं। इस बजट में जो बिहार का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। और आपने देखा होगा कि बजट पेश होने के बाद से जो बिहार की विरोधी पार्टियां हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। चाहे आप मिथिलांचल के क्षेत्र में, जैसे कि आपने देखा होगा कि मखाना उद्योग, अब इससे कई हजारों की संख्या में लोग इस व्यवसाय में पहले से जुड़े थे और बहुत बड़े मात्रा में और जुड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मान लीजिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से लेकर के आईआईटी का अपने यहाँ जो है उसका भी विस्तार का भी बजट में है। मिडिल क्लास के लोग, जैसे मान लीजिए नौकरी पेशा वाले हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इस टैक्स में बहुत सुविधाएं मिली हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 12,75,000 तक स्लैब में अब छूट है। बहुत कम में लोगों को काफ़ी टैक्स, इससे बहुत सारे लोगों के जो टैक्स कटौती होती है उसमें बहुत लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग विभाग में नेफ्टेम जो पूरे भारत में 2 ही जगह था, तीसरा इस बजट में वो भी आया है जो बिहार के लिए स्पेशल मिला है। निश्चित रूप से भी बड़ी खुशी की बात है। और बहुत सारा चीज, पुल पुलिया, किसानों के लिए कोसी क्षेत्र में आपने देखा होगा किस तरह से कोसी से तबाही होती थी, लेकिन वहां पर अब उसको सिंचाई में तब्दील किया जाएगा, जिससे हजारों एकड़ में सिंचाई का प्रबंधन होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार के लगभग हर क्षेत्र में इस बजट में आया है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने इस बजट का जिस तरह से बिहार के लिए एक बजट माना जा रहा है, लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं, तो अब तो विपक्ष के बाद यही हो गया है कि चुनावी बजट, अगर बिहार में कुछ नहीं मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा तो तरह तरह की बातें विपक्षियों के द्वारा उड़ाई जाती है। लेकिन बिहार के लिए जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल खोल करके बजट में बिहार वासियों के लिए तोहफा जो मिला है, जो बिहार वासियों के लिए सोचा गया है, तो निश्चित रूप से विपक्षियों के पास अब कोई जवाब नहीं है। और बहुत सारी बजट में बिहार वासियों के लिए मिली है। और इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, 15 जनवरी से सभी एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद दूसरे चरण में आपको आरा, बक्सर, ससराम, रोहतास, जिसको फिर औरंगाबाद, गया, कल लास्ट दूसरा चरण का हुआ है। और ये जो शुरुआत हुई है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, सभी 5 दल के घटक दल के लोगों के द्वारा, इसमें निश्चित रूप से ये सोच है कि कैसे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता 5 दल के आपस में सामंजस्य स्थापित कर करके अभी से इस तैयारी में लग जाए कि पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो
2025 225 अब फिर से नीतीश का स्लोगन है, इसको हम लोग करेंगे। और इसमें घूमने के उपरांत मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का महाजुटान हो रहा है, आप लोग तो मीडिया के साथ ही कवर कर रहे देख रहे होंगे कि हम लोग जितना आशा नहीं किए थे पांचों दल के अध्यक्ष, उससे बहुत जबरदस्त इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह हो रहा है। और सब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अब हमको लगता है हजारों की संख्या में आ रहे हैं। मतलब ये उत्साह बिहार में हम बहुत पहले घूमते आ रहे हैं, लेकिन ये उत्साह, इतना बड़ा उत्साह मैंने देखा नहीं। ये जैसे बिहार में एनडीए को 2010 में आपको 206 सीट मिला था, निश्चित रूप से बात विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। और 243 विधानसभा सीट पे एनडीए जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है, विपक्ष का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। 2010 में विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का भी सीट नहीं मिला था। इस बार तो हमको लग रहा है कि दहाई की संख्या पाने में ये लोग, मतलब बहुत हो गया दहाई की संख्या, मतलब जबरदस्त कार्यकर्ताओं में। और 2000 से 5 के बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, पिछली बार तो मान लीजिए 2020 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और हम लोग अलग थे, लेकिन इस बार बहुत मजबूती के साथ। और इस मजबूती का मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। कई दशक से आपने देखा होगा कि बेलागंज की सीट को अपना वो लोग कभी वो मान लिए थे, मतलब बकौती मान लिए थे, लेकिन एनडीए के शक्ति, एनडीए के कार्यकर्ताओं की ताकत से वो भी सीट उन्होंने उसे छीन लिया। तो ये है। और बजट पर मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने अपनी बात बता दी। यानी देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की है बजट के माध्यम से, आप एक समय जान लीजिए कि समय से सब पूरा हो जाएगा। यहाँ शिलान्यास भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। ये वो वाला पुरानी बात नहीं हो गई कि शिलान्यास करके और 10 साल बाद वो लोग उद्घाटन की प्रक्रिया रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ समय जो भी बजट में आया उसको सच में पूरा कर लिया। राजू जी, गोपालगंज का तो बहुत पहले समय आ गया, 10 साल पहले वहाँ का ये किया गया था कि गोपालगंज को नहीं, कहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कभी बताइए 10 साल पहले आ गया हो तो हमको बता दीजिए, हम तो कहीं नहीं ऐसा देखे हैं। हो सकता है मेरे संज्ञान में न हो, लेकिन आप देखे होंगे किस तरह से मान लीजिए दरभंगा एयरपोर्ट हुआ, दरभंगा में एम्स के लिए स्वयं प्रधानमंत्री आए, और अभी आपका पूर्णिया की लगभग तैयारी चल रही है। तो बहुत सारी जगह काम हो रहा है। आप देवघर शुरू हुआ है, मान लीजिए बिहार से सटा हुआ जगह तक बहुत जगह शुरू हुआ है। तो इसमें कहीं कोई नहीं, जो घोषणाएं हो रही हैं उसको समय पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, ये सब बेबुनियाद, इस पे कोई जवाब देना भी उचित नहीं हम समझते हैं। अब मान लीजिए ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, ये तो होता रहता है ना। हमारे और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलिए, स्वतंत्र संस्था है, जहां उसको लगता है वहां वो अपना कार्रवाई करती है। आरोप लगाने से इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई बेबुनियाद बात है, ये इस बात पर जवाब देना भी उचित नहीं है।